6 गलाओं ने। अच्छा, अरे आपने बुंदेलखंड में कहा जो 6 गलाओं ने। कल बुंदेली वार्ता पर कह रहा है कि आखिरकार बबीना पुलिस की सुनवाई नहीं कर रहे। अनुराग शर्मा सांसद जी कितने खास होके और आपको सुनवाई नहीं हो रही। अब एक लोग वो उसी में से कह रहा था कि इनके पास 150 मशीनें चोरी की है। वही कोई कह रहा था, वीडियो हमने देखा कि 150 मशीनें चोरी की है। अरे भैया 50-60 लाख की किस्तें हैं महीने की, 20-20 लाख तनख्वाह दे रहा है, कई करोड़ रुपया टैक्स जमा कर रहा है। वो कह रहा 150 मशीन चोरी की है। धंधा करते हैं, व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, बाहर काम चलता है। अब अंत में एक सवाल महत्वपूर्ण करना चाह रहा है कि आखिरकार आपकी कोई वाद विवाद नहीं है। प्रधान जी ने शिकायत करी, प्रधान जी ने लिखा पढ़ी करी, उनको आपने साथ दो, तो आपसे काबिज गई पूरी पंचायत। अरे भैया प्रधान ने शिकायत करी, उनको काम बंद हुआ, खनिज को ग्राम समाज की जमीन खोद रहे थे, बाको मुकदमा लिखोगा बाद में। सब लोग आए और जैसे जो भाव वे लोग साइड में पहुंचे, बेटा अटैक करो, वो बेटा गोली चलाई, और जो गोली चलाए तो नमस्कार, मौजूद है झांसी के बबीना विधानसभा के घिसौली गांव के अंदर। घिसौली गांव के अंदर इतना घमासान हो चुका है कि पुलिस मौके पर वारदात मौजूद है। बता दें कछ दिनों पहले आप सभी ने खबर देखी हुई, हमने भी चलाई, चूंकि पाल समाज को मामला है तो यादव समाज में जो मामला जूझ पड़ो। आखिरकार मामला कहा है, बता दें आपको कि आखिरकार जिस तरीके से पुलिस मौके पर वारदात पहुंची थी, ट्रैक्टर पलटो है तो बाकी अलावा का भाव कहानी भाव। पाल समाज ने आरोप लगाओ कि वीरेंद्र साहब ठाकुर साहब मौजूद हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख साहब घिसौली के। इनसे जाने की पाल समाज ने आरोप लगाओ इनके ऊपर कि इनने रोहित यादव नाम के युवक को बीच में मारा पीटी करी। जाने इनसे कि आखिरकार सच्चाई का है, इन्हें मारो। और जो आरोप लगा रहे हैं कल बुंदेली वार्ता चैनल पे कि इनके पुत्र पे भी मारा पीटी। भाई साहब का सच्चाई है? पाल समाज और रोहित यादव आपके ऊपर आरोप लगा रहे कि आप लोगों ने मारा पीटी करी, और आप आरोप लगा रहे कल बुंदेली वार्ता पर कि आप लोग आपके बच्चा को मारा पीटी करी। सच्चाई कहाँ है, कब से घटना बची है? देखिए सच्चाई तो हमने कल बुंदेली वार्ता बताई, पहले ही बताई। प्रशासन को भी इसका सारा पता है। डीआई साहब के संज्ञान में मामला है, एसएसपी साहब के है, एडिशनल एसपी साहब के संज्ञान में मामला है, वो जांच कर रहे हैं। और हम तो ये कह रहे हैं कि जांच निष्पक्ष हो जाए, साफ सुथरी हो जाए तो और मजा आएगा। आरोप प्रत्यारोपण ये जाति विशेष का करना ही गलत है। ना ही हमारा कोई यादवों से विरोध है, ना ही पाल समाज से विरोध है। जैसे आपने कहा यादवों ने, यादव समाज हमेशा हमेशा कई साथ रहे, हम उनके साथ रहे, यहीं रहते हैं, साथ में बैठते हैं उनके साथ। पाल समाज का ऐसा है, ड्राइवर है तो पाल है हमारा, घर पे जो गनर रहता है वो पाल है, और खाना वाना भी बनाता है हमारे स्टोर में तो वो भी पाल है। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं समाज के, इस समाज के नहीं, ये माफियाओं के द्वारा ये हुआ है। माफिया है, जो माफिया गुंडा किसी समाज से जाति से नहीं होता है, आप जानते हैं। पत्रकार महोदय मैं आपको बता दूं कि जो संज्ञान में आपके भी है, सबके है, ये खनिज का मामला है। और वो अपना जो प्रभुत्व होता है वो जमाना चाहते हैं। उसमें ग्राम प्रधान घिसौली के द्वारा खरीद पड़ा, उसमें हम लोगों ने प्रधान का सहयोग किया, ऊपर से जांच कराई। डीआईजी साहब ने उसमें बहुत जल्दी और निर्णय लिया, जांच हुई, पता चला कि हाँ अपराधी लोग यही हैं। उसमें वो बौखला गए जो अपराधी हैं, और जिनको आदतन अपराधी है, खनिज का काम करना है। बेतवा में चले जाइए आप, बेतवा में जहाँ पुल बना है झांसी लतपुर का, तो बेतो कह रहा कि आप मट्टी खोद के मध्य प्रदेश में लेके जा रहे हैं। नहीं मट्टी नहीं, पत्थर घर पास कर लेते नहीं। आरोप लगाना अच्छी बात है, आरोप लगाओ तो उसको प्रूफ भी तो करो भाई। जैसे उनने आरोप लगाया हमारे ऊपर कि हम पत्थर खोद के ले जा रहे हैं। पत्थर सरकारी कार्य कर रहे हैं, पाइपलाइन का कार्य खोदा जा रहा है। पाइपलाइन का कार्य जो कर रहे हैं उसकी जितनी घन मीटर की मात्रा है, वो घन मीटर उतने ही घन मीटर की नीलामी होती है। उतना पत्थर हमें दिखाना पड़ता है नीलामी में, जितने घन मीटर की हमारी एमबी होगी उतना नीलाम होगा। ये लोग खुद चोरी कर रहे थे, इनको चोरी नहीं करने दी, पत्थर से चोरी नहीं हो पाए तो ये लोग बौखला गए, ये आरोप लगा रहे। हमारा मध्य प्रदेश में क्रेशर जो बता रहे हैं, इधर से उस जगह से 18 किलोमीटर दूर क्रेशर है। आप व्यापार की दृष्टि से देखिए, जहाँ क्रेशर लगा है वहीं लीज है 0 पॉइंट पर, वहीं पर हमारा लीज है, हम क्यों ले जाएंगे इधर से उधर पत्थर। मतलब सीयूएजीएल गैस जो लेन जा रही, पाल साहब बलबीर पाल कह रहा है कि ठाकुर साहब कि आपको ठेका है। वास्तव में क्या सच्चाई है? सीयूएजीएल गैस का ठेका है आपको? वास्तविकता जो
पेयजल की लेने बाबू नहीं, हमारा काम पेयजल का है। हमारा काम अमृत पेयजल का जो काम है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री भी 2 बार विजिट कर गए साइट पर, उनका वो उनकी मतलब उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। डीएम साहब भी कई बार हो गए, डीआईजी कमिश्नर साहब भी हो गए, कई अधिकारी हो गए, ये काम जल्दी निपटे। वहाँ से माता टीला से बबीना तक तो पानी आ गया है इसमें। अब पानी यहाँ से बबीना से WTP से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जहाँ से जाना है, वो 1.5 किलोमीटर का जो ज़्यादा गहराई में 18 मीटर का पत्थर है वो फोड़ा जा रहा है, तो उसका काम कर रहे हैं। और अब देखो, आरोप लगाना किसी के मुंह नहीं बंद कर सकते हैं आप। और आपके द्वारा उन्होंने प्रसाद किया है कि ये बहुत बड़े माफिया है, गुंडा है, या कोई कुछ भी कह सकता है। मुकदमा उन पर कायम हो रहा है, उसके पहले भी उन पर खनिज का मुकदमा कायम हुआ, बलवीर जी पे, आदरणीय राजेश जी पे, आदरणीय जो रोहित जी पे, इन पे तीनों महान भावों पे मुकदमे कायम हुए। इनकी मशीनें थाने में रखी हैं पहले से, जो जब्तीकरण किया है पुलिस ने। आपको साहब महत्वपूर्ण सवाल करना चाह रहा है कि बलबीर पाल से आपको बातचीत है, यादवन से कहा है आखिरकार? नहीं, यादव से नहीं है। यादव को काय ले रहे हैं आप? ये कह रहा रोहित यादव को आपने मारो, सच्चाई क्या है? अरे भैया, हम बात जिस समय वो बता रहे, उसके आधा घंटा पौन घंटा पहले से हम कपड़े खरीद रहे हैं। वहाँ पर हमारा सारा जो एविडेंस है वो है कैमरे में। हमारा छोटा बेटा मौके पे है, और वहीं पे हमारा ड्राइवर भी है साथ में। बड़ा बेटा साइड पे था, उस पर लोग ये गए, जब इनका खर्च का काम बंद हुआ, ये लोग गए तो इन्होंने बेटे पे फायरिंग की, फिरौती मांगी। जो कितनी घटना है प्रेजेंट? हाँ, 30 तारीख की घटना है। 30 तारीख जिस दिन वो आरोप लगा रहे हैं, उसके दूसरे दिन बाद, हाँ उसके बाद दूसरे दिन गए। और बलवीर जी की गाड़ी है ना, बलवीर पाल साहब की गाड़ी है, और रोहित एक साथ में थे। बलवीर उधर उस साइड खड़े थे। बाद में सुनने में आया कि बलवीर और वो लोग उधर से तमंचे से फायर कर रहे थे, और रोड के उस साइड पे ये लोग गए, 20 किलोमीटर में बलवीर खड़े हो गए, इनने कट्टे से फायर किया। एक रोहित तो मौके पे था ना, उनके साथ मौके पे था। हाँ, तो वहीं तो पटक लिया उसको। आप उसमें भिड़ंत हुई इन लोगों की, भिड़ंत हुई। फिर उसके बाद वो हम लोग पहुंचे, फोन किया तो हम लोगों ने हॉस्पिटल भेजा। अब वो एक हमारा दुर्भाग्य रहा कि ड्राइवर उससे नया आया था हमारा, तो ड्राइवर से हमने कहा इसके मुंह में लग गई। वो लोग तो भाग गए थे, और लोग थे साथी तो तमंचे फायर किए। वो दुर्भाग्य रहा हमारा कि हमने उससे कहा कि भाई ड्राइवर से इसको ले जाओ बबीना में, दे दो इसको। हम पहुंचे तो हमारे पाँव छूने लगा था, सब गलती हुई वो रोहित। फिर हमसे बोला, जैसे हमने कहा कि यार इसको इसके फोन लगाओ घर में, तो हमसे गाली वाली देने लगा। बोले अभी तो हमने छोड़ दिया, तेरे को छोड़ेंगे ना, तेरे बोला। वो रिकॉर्डिंग मिली है, उसका मोबाइल गिर गया, मोबाइल मिला उसका, उसमें वो कह रहा है कि आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ सब लोग, आ जाओ 6 कलाओं ने। अच्छा, अरे आपने बुंदेलखंड में कहा जो 6 कलाओं ने, 6 कलाओ रोक लो, मतलब रोक लो, 6 कलाओं ने। दूसरों कह रहा आता रहो, वो कह रहा कोई स्कॉर्पियो से। अब हमने SSP साहब को देना चाहे थे, लेकिन साहब ने नहीं सुनी, तो हमने थाने अध्यक्ष बबीना SHO साहब तिवारी जी को दे दी हमने। जांच में भी भाई शामिल करें चाहे ना करें, हमें चैटिंग भी है, सारी चीजें हैं, रिकॉर्डिंग है। कल बुंदेली वार्ता पर कह रहा है कि आखिरकार बबीना पुलिस की सुनवाई नहीं कर रहे। अनुराग शर्मा सांसद जी कितने खास होके और आपको सुनवाई नहीं हो रही? अरे खास कोई किसी का नहीं होता है, वो नेता है। देखिए, अनुराग शर्मा सांसद जी है क्षेत्र के, और उनको अपना हम उनके खास नहीं है, आपकी गलतफहमी है। लोग बात कह रहा, हम थोड़ी नहीं, लोग बात तो क्या कह रहे हैं कि वो क्या, कोई तो अब एक लोग वो उसी में से कह रहा था कि इनके पास 150 मशीनें चोरी की है। वही कोई कह रहा था, एक वीडियो हमने देखा कि 150 मशीनें चोरी की है। अरे भैया, 50-60 लाख की किस्तें हैं महीने की, 20-20 लाख तनख्वाह दे रहा है, कई करोड़ रुपया टैक्स जमा कर रहा है। कह रहा 150 मशीन चोरी की है। धंधा करते हैं, व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, बाहर काम चलता है, वो है। अनुराग शर्मा जी किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है। हमने अपनी बात रखी थी, उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन न्याय करेगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ये कहा। और प्रताप, अंत में एक सवाल महत्वपूर्ण करना चाह रहा है कि आखिरकार आपकी कोई वाद विवाद नहीं है, प्रधान जी ने शिकायत करी, प्रधान जी ने लिखा पढ़ी करी, उनको आपने साथ दो, तो आपसे काबिल गई पूरी पंचायत। अरे भैया, प्रधान ने शिकायत करी, उनको काम बंद हुआ, खनिज को ग्राम समाज की जमीन खोद रहे थे, बागो मुकदमा लिखोगा। बाद में सब लोग आए, और जैसे जो भाव वे लोग साइड में पहुंचे, बेटा अटैक करो, वो बेटा गोली चलाई, और जो गोली चलाए तो फिर तो विवाद तो हुई ही।
भाई आप हत्या करवे आए थे, और वो तो हत्या का हमसे निपट हुए आए थे, लेकिन वो ईश्वर की कृपा थी, हमने थे बेटा तो मौका पे तो बच गए। और अब सुनने में भी आई कि प्रशासन के द्वारा जांच हो रही, सब लोग लगे हैं जांच करने। अब हाँ, उस दिन थोड़ा सा थानेदार साहब से हमने फोन किया तो उनका रुख अच्छा नहीं था। उन्होंने कहा कि आप 112 पे डायल करो। वो मन में थोड़ा सा, क्योंकि उस समय जब बच्चे पे गोली चली तो घबराहट थी, तो हमने बात की कि भाई पुलिस से ही साथ अपना मिलती है किसी व्यक्ति को, यही मामला है। उत्तर प्रदेश झांसी के अंदर निरंतर दिन पर दिन बड़े से बड़े मामला हो रहा। कल भी एक पुत्र ने बेटा की हत्या कर दी, और सुबह सुबह देखो ये आपने ललितपुर जिला के अंदर तालबेट के पास एक गांव है, उते भी एक युवक की, एक महिला की हत्या हो गई और 3 घायल हैं। उसकी जान माल को खतरा है और पुलिस लगी है। वास्तविकता क्या है कि आखिर बबीना के अंतर्गत घसोली के अंदर इतना मामला संगीन है कि पुलिस गांव के अंदर ये केवल अपराधियों से लड़ाई है, जो गौशाला की जमीन को जो खोद रहे थे, गांव के सब लोग मिलके गए, प्रधान पिट के आया, ये मामला है। धन्यवाद ठाकुर साहब, जो आपने संक्षेप में बात रखी। को सत्य जांच को विषय है। पुलिस प्रशासन किए न्यायाधीश किया अन्याय करत वो पुलिस प्रशासन। धन्यवाद, नमस्कार, जय राम जी।